सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षरा इंजीनियर्स एकेडमी वंस अगेन। दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जो लोग वीडियो में नए हैं उनके लिए बता दूं कि ये है अक्षरा 1.0 बैच, जो कि किसी भी AE JE एग्ज़ाम की मैथ को जो है कंप्लीट करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसका जो कंटेंट है वो 2026 तक अपडेटेड है। LP CBT 1 RRB JE CBT 1 2026 में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं फरवरी में, तो उनके भी सारे सवाल इसमें आप लोग को मिल जाएंगे। वहीं LP CBT 2 जो कि 2025 में हुआ था, PGCL 2025 में हुआ था, उसके सारे PYQ मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो ये आपका कंप्लीट मैथ फाउंडेशन बैच है अक्षरा 1.0। तो इस बैच की जो प्लेलिस्ट है उसको आप लोग ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। और बाकी आप लोग को नोट्स बिल्कुल बनाना है नहीं, क्योंकि मैं सारे PDF जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे दे ही देता हूँ, है ना। तो आप लोग को जो बिल्कुल भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, जिसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कवर कर लिए थे। AB कॉन्सेप्ट, परसेंटेज ऑफ एनी नंबर, एडिशन सब्सट्रैक्शन, सक्सेसिव मेथड, 3D 2D पैरामीटर, EDF से। और हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, और पासिंग एंड फेलोर हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज की वीडियो में हम लोग इलेक्शन भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कर लेते हैं अपनी वीडियो को फटाफट से स्टार्ट। और जो लोग अक्षरा इंजीनियर्स एकेडमी पे पहली बार आ रहे हैं वो प्लीज़ एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है आप लोग को फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट आप लोग को देखने को मिले। तो चलिए कर लेते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्शन, ये वाला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉपुलेशन पे हम लोग के कुछ सवाल बचे हुए थे, तो उन सवालों को भी हम लोग पहले हल कर लेते हैं। बाद में आज इसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो देखते हैं कहाँ तक हो गए थे सवाल पीछे। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिए थे सवाल। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट करते हैं। चलिए सवाल को पढ़िए ध्यान से और कॉपी पेन उठा लीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यानी कि कोई शहर की जनसंख्या होगी, हर साल कितने % की वृद्धि हो रही है? 10%। वर्तमान में इसकी जनसंख्या कितनी है? 1000 है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसकी जनसंख्या कितनी है? 1000 है। वित्तो वर्षों में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 31 हो जाएगी वित्तीय वर्षों में। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ये बीत तो नहीं दोस्तों। यहाँ पे कितने होगा? यहाँ पे देखिए आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, यहाँ पे नीचे इंग्लिश में देख सकते हैं आप लोग। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स विल इट्स पॉपुलेशन इंक्रीज टू 1331, है ना। तो ये बीत तो नहीं है दोस्तों, इसकी जगह कितने वर्षों में क्या है, इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1331 हो जाएगी। अब इस टाइप के सवालों को करने के लिए मैंने आप लोग को बताया था कि इस जब भी पूछे कि कितने सालों में हो जाएगी, तो आप लोग हमेशा फार्मूला का यूज कर लीजिए तुरंत। क्या था फार्मूला? आफ्टर बराबर प्रेजेंट, A बराबर P, 1 + R/100, और पावर में कितना था? N। एक मिनट दोस्तों, कुछ सेटिंग गड़बड़ है, तभी तिरछा लिखा जा रहा है। एक सेकंड देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला। हम लोग फार्मूला फिर से आप लोग को समझा देते हैं। फार्मूला जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो प्लीज़ जो है पिछली क्लास देख के आए, तभी आप लोग को समझ में आने वाला है। तो A बराबर P 1 + R/100 और पावर में N। हमसे पूछ रहा है, अब देखिए A क्या होता है? A होता है आफ्टर पॉपुलेशन। आफ्टर पॉपुलेशन। P क्या है? प्रेजेंट पॉपुलेशन। R क्या है? रेट, कितने रेट से बढ़ घट रही है। N क्या है? वर्षों की संख्या। तो हमको बेसिकली क्या निकालना है? हमसे पूछ रहा है कितने वर्षों, यानी कि हमको N का मान पता करना है। A क्या है? आफ्टर पॉपुलेशन, यानी कि कितनी हो जाएगी? तो 1331 हो जाएगी। तो A की जगह कितना रखेंगे? तो A की जगह हम लोग रखेंगे 1331 रखेंगे। अब P क्या है? अब P क्या है? प्रेजेंट पॉपुलेशन बोल रहा है 1000 है, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन की जगह कितना रखेंगे? प्रेजेंट पॉपुलेशन की जगह 1000 रखेंगे। उसके बाद 1 + रेट कितना है? रेट को हम लोग परसेंटेज में ही रखते हैं, कितना है? 10 है, तो डायरेक्ट हम लोग 10 रख देंगे और बट्टे में 100 कर देंगे। और हमको निकालना क्या है? N, तो हम लोग N रख देंगे। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब ये वाला जो आपको दिख रहा है 1000, है ना, 1000 दिख रहा है। अब 1000 को क्या करेंगे? इसके नीचे हम लोग लेके आएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1331
बटे में 1000 बराबर, अब देखिए एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नीचे आएगा 100 और ऊपर आ जाएगा 110 बटे 100, 110 बटे में 100 आ जाएगा और ये हो जाएगा n। ये हो जाएगा कितना दोस्तों, ये हो जाएगा n हो जाएगा। अब आपको पता है 1331 किसका जो है क्यूब है, तो 1331 11 का क्यूब है। मैंने ट्रिक भी बताई हुई है क्यूब निकालने की। और 1000 किसका क्यूब है, तो ये 10 का क्यूब है। तो यानी कि हम लोग 1331 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप लोग बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यानी कि 1331 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 11 बटे 10 की होल पावर 3। अब हम लोग क्या करेंगे, और इधर हमारे पास कितना था, अब 1 0 से 1 0 यहाँ पे ख़त्म कर दें। अगर हम लोग 1 0 से 1 0 ख़त्म हो जाए तो हमारे पास इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा हमारे पास 11/10, इधर हमारे पास बचेगा 11/10। अब हम लोग क्या करेंगे, पावर का कंपैरिजन जब करते हैं, पावर कंपैरिजन करते हैं तो क्या नीचे वाला बेस हट जाएगा, तो यानी कि 3 किसके बराबर आ जाएगा, n के। तो सिंपल सा हम लोग इसको घुमा के लिख सकते हैं कि n बराबर कितने वर्ष, 3 वर्ष। यानी कि 3 वर्षों में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, तो 3 वर्षों में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, तो 3 वर्षों में पॉपुलेशन दोस्तों कितनी हो जाएगी, 1331 हो जाएगी। पॉपुलेशन कितनी बढ़ के हो जाएगी, तो 1331 हो जाएगी 3 वर्षों में पॉपुलेशन। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक मैं इसलिए आप लोग को बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिक फेल हो जाती है कभी कभी, बहुत जगह मैंने देखा है वो फेल हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है इसी से फार्मूले से इसी टाइप के सवाल आप लोग लगाएं। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। आप लोग देखिए रीडिंग बहुत अच्छे से करेंगे, सवालों को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10%, लगातार यानी कि पहले वर्ष 10%, फिर 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष इसमें क्या होगी, 25% की कमी हो गई। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या के अनुपात ज्ञात करना है आप लोग को, है ना। अब देखिए इसको आप लोग जो है सक्सेसिव से लगाने गए तो आप लोग जो है चकरा जाएंगे। इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें आप लोग सबसे बढ़िया है, इसमें क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे हम लोग सीरीज। अब सीरीज कैसे लगाएंगे, मान लेते हैं कि तीसरे वर्ष की जनसंख्या का मतलब है, मान लेते हैं अभी की जनसंख्या, जो तीसरे वर्ष की जनसंख्या मतलब 3 वर्ष पहले, ऐसा समझ लीजिए आप, जैसे अभी है ना, प्रेजेंट की पॉपुलेशन है। और इसके बाद क्या है दोस्तों, ये तो प्रेजेंट की हो गई, और 3 वर्ष पीछे, 3 वर्ष पूर्व जाएंगे तो यहाँ से कितने वर्ष पीछे चले जाएंगे, 3 साल पीछे चले जाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रेजेंट की आज की मान रहे हैं, प्रेजेंट यानी कि जो बोल रहा है तीसरे वर्ष की जनसंख्या, इसका मतलब है प्रेजेंट की जनसंख्या। और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या, तो हम लोग क्या करेंगे, -3 पीछे जाएंगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं 3 वर्ष पहले वाली जनसंख्या x थी, 3 वर्ष पहले वाली जनसंख्या कितनी थी, x थी, है ना। अब क्या हुई, अब इस x में क्या हुआ, पहले साल में 10% की क्या होगी, वृद्धि हो गई। तो 10% का मतलब कितना है, पहले अगर 100 रही होगी तो अब कितनी हो गई, 10% मतलब 110 हो गया होगा। जनसंख्या कितनी हो गई होगी, 110 हो गई होगी। फिर नेक्स्ट ईयर अगर फिर मान लें कि 100 हो रही होगी तो फिर क्या हो रहा है, 20% फिर बढ़ गई। तो यानी कि इस बार कितनी हो गई होगी, 120% हो गई है। फिर क्या हुआ, लेकिन तीसरे वर्ष में क्या हुआ, तीसरे वर्ष में कम हो गई, कितनी कम हो गई, 25% कम हो गई। अगर मान ले तीसरे वर्ष में 100 रही होगी तो इस बार कितनी बची है, 75 ही बची है ना, यही तो बची। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 25 तियाँ 75, 25 चौकू 100, 1 0 से 1 0 ख़त्म, 4 से काटेंगे 3 बार में दोस्तों, 1 0 से 1 0 ख़त्म हो गया। तो ये आ जाएगा x इंटू 3 तियाँ 9 और बटे में 100। कितना आ गया दोस्तों, इतना आ गया। ठीक है, अभी हमारे पास क्या बचा है, अभी हमारे पास 11/10 बचा हुआ है, नहीं 11 ही बचा हुआ है, केवल 11 ही बचा है ना। तो इसको ये कितना आएगा, 11 9 99, ये आ जाएगा 99/100 इंटू एक्स। कितना आ गया, 99/100 इंटू एक्स। अब ये क्या हो गई, ये कौन सी जनसंख्या आ गई दोस्तों, ये जनसंख्या आ गई 3 वर्ष बाद वाली, 3 वर्ष
बाद की, और x क्या थी, 3 वर्ष पहले की जनसंख्या थी। x क्या था हमारा, x जो थी वो 3 वर्ष बाद की जनसंख्या थी। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा 3 वर्ष पहले की जनसंख्या, तीसरे वर्ष की जनसंख्या, तीसरे वर्ष की जनसंख्या कौन है, 3 वर्ष बाद वाली जनसंख्या कौन है, कितनी है, 99x/100, है ना। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या यानी कि x, इन दोनों को क्या हमसे पूछा है, इन दोनों का अनुपात पूछा है। तो क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे तो x खत्म हो गया दोस्तों। तो रेशियो कितना आ गया, 99/100। कितना आ गया, 99/100। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान था। देखिए जब तक कि आप लोग पेन कॉपी उठा के सवाल करेंगे नहीं, तब तक आप लोग समझ पाएंगे नहीं दोस्तों, है ना। आपको लगेगा कि आप समझ गए हैं, आपको लगेगा कि ये सवाल पेपर में आ जाएगा तो हम बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि आप लोग अपने आप से नहीं कर रहे हैं सवाल। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्शन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्शन। ध्यान दीजिएगा, ये भी जो है बहुत ही कैलकुलेटिव कभी कभी सवाल आ जाता है, तो मैं आप लोग को उसके लिए तैयार कर दूंगा। सारी चीज़ें इलेक्शन पे बेस्ड मैं आप लोग को बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं हर बार जो चीज़ बताता हूँ इस बार भी बता देता हूँ कि आप लोग सीजीएल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप लोग AE/JEE की तैयारी कर रहे हैं। मैथ में जो सबसे तगड़ा लेवल आता है वो PG से IL का लेवल आता है, उससे भी हम लोग बेहतरीन कंटेंट पढ़ रहे हैं दोस्तों, है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सारी चीज़ें मैंने जो है इसमें कवर कर दी हैं। तो चलिए क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्शन। अब इलेक्शन का नाम सुनते ही आप लोग के दिमाग में आता होगा कि इलेक्शन, है ना, यानी कि चुनाव। इलेक्शन का सिंपल सा मतलब क्या है, चुनाव। ये तो हिंदी में बोलते ही हैं। अब चुनाव वाले केसेस में होता क्या है, यानी कि कितने टाइप के केस आप लोग को देखने को मिल जाएंगे और कौन कौन केस से आप लोग को डील करनी होगी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात कर ही लेते हैं कि कैसे आप लोग को चुनाव वाले एक सेकंड दोस्तों, ये क्या हो रहा है दोस्तों, एक सेकंड। ओके, वाइट पेज आ गया, ब्लैक क्यों नहीं आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को जो है इलेक्शन की ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ, यानी कि ब्लूप्रिंट ऑफ इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। अब ब्लूप्रिंट में क्या दूंगा, अब देखिए आप लोग को पता ही होगा कि इसमें हम लोग 2 तरीके से इसके सवाल बना सकते हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है चेन मेथड। क्या होता है, चेन मेथड। दूसरा जो तरीका है हमारे पास इलेक्शन के सवालों को बनाने के लिए वो है सीरीज मेथड। क्या तरीका है दोस्तों, सीरीज मेथड। अब सीरीज मेथड तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासों में मैंने बता दिया आप लोग को अच्छे से। तो हम लोग देखते हैं कि चेन मेथड क्या है और इसका ब्लूप्रिंट क्या है। तो ये जो ब्लूप्रिंट होने वाला है दोस्तों, ये चेन मेथड का ही ब्लूप्रिंट है। किसका ब्लूप्रिंट है, चेन मेथड का। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को पता ही होगा कि हमारे पास टोटल वोट होंगे, है ना। टोटल क्या होंगे, टोटल वोट होंगे, है ना। आप लोग बोलेंगे बिल्कुल सर वोट होंगे। अब टोटल जो वोट होंगे उसमें से क्या हो जाएंगे, सारे वोट तो पड़ते नहीं हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वोट डालने जाते ही नहीं है, है ना। तो अब होगा क्या, इस टोटल वोट में से मान लेते हैं कि X% जो वोट थे, X% वोट थे वो तो पड़े ही नहीं, यानी कि जितने भी टोटल वोट थे उसमें से क्या हो गए, X% वोट क्या हो गए, कास्ट ही नहीं हुए। तो यानी कि X% वोट नॉट कास्टेड, यानी कि X% वोट क्या नहीं हुए, पड़े ही नहीं। तो हमारे पास बचे कितने वोट, तो हमारे पास जो वोट बचे होंगे उनको हम लोग बोलेंगे वोट कास्टेड, यानी कि जितने डाले गए वोट कास्टेड, है ना। हमारे पास पहले टोटल वोट थे, उसमें से X% वोट जो है नहीं डाले गए, तो हमारे पास कितने वोट बच जाएंगे, उतने वोट बचेंगे जितने डाले गए होंगे।
अब जितने डाले गए होते हैं वोट, उसमें से भी क्या हो जाते हैं, कुछ वोट क्या हो जाते हैं, कुछ वोट इनवैलिड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों, कुछ वोट इनवैलिड हो जाते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग कितने वोट इनवैलिड हो गए, तो मान लेते हैं कि y% वोट क्या हो गए, y% वोट इनवैलिड हो गए, y% वोट क्या हो गए, इनवैलिड वोट। अब वोट कितने बचेंगे, अब वोट बचेंगे वैलिड वोट, है ना। अब जब वैलिड वोट बचे मिलेंगे, अब ये वैलिड वोट किसको किसको मिलेंगे, दो लोग को मिलेंगे, एक तो मिलेंगे विनर को और दूसरा मिलेंगे लूजर को, है ना। किसको किसको मिलेंगे, एक तो मिलेंगे आपके विनर को और दूसरा मिलेंगे लूजर को, है ना। आप लोग को समझ में आया कि यहाँ पे क्या हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, मैंने ब्लू प्रिंट आप लोग को दे दिया है। तो ब्लू प्रिंट में क्या है, सबसे पहले टोटल वोट होंगे, क्या होंगे दोस्तों, सबसे पहले टोटल वोट होंगे। ठीक है सर, टोटल वोट थे, लेकिन उस टोटल वोट में से कुछ परसेंट वोट क्या होंगे, डाले ही नहीं जाएंगे। कुछ परसेंट वोट क्या है, डाले ही नहीं जाएंगे। अब कुछ वोट डाले जाएंगे, तो उनको हम लोग बोलेंगे वोट कास्टेड, यानी कि डाले गए वोट। ठीक है, वोट डाले जाएंगे। अब इसमें से कुछ अवैध वोट हो जाएंगे, है ना, अवैध वोट घोषित कर दिए जाएंगे, यानी कि इनवैलिड वोट हो जाएंगे, कुछ इनवैलिड वोट हो जाएंगे जो अवैध हो जाएंगे। अब इसमें से कुछ फिर बचेंगे, जब इनवैलिड निकल जाएंगे तो वैलिड बचेंगे, यानी कि वैध वोट बचेंगे। तो वैध वोट का मतलब है वैलिड वोट, जो कि एक्चुअल में सही तरीके से वोट डाले गए हैं, वही क्या है, वैलिड वोट। अब इन वैलिड वोटों में से ही हमको विनर को वोट दिए जाएंगे और लूज़र को भी वोट मिलेंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आई होगी कि अब इन्हीं में से क्या है, विनर को भी मिलेगा और इन्हीं में से क्या है, लूज़र को भी मिलेगा, है ना। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनवैलिड का मतलब है अवैध वोट, अवैध वोट, और वैलिड का मतलब है वैध वोट, है ना। अभी आप लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अभी आप लोग फिर से समझ लीजिए एक बार ध्यान से। इसीलिए मैं बहुत ही आराम आराम, टोटल वोट होंगे उसमें से कुछ डाले नहीं जाएंगे, फिर बचेंगे कितने वोट, जितने डाले गए होंगे उसमें से अवैध कुछ वोट निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि हर बार अवैध वोट निकल गए, वो सवाल में बताएगा हमको कि वैध वोट जो थे वो वैध थे कि अवैध थे। उसके बाद वैध वोट आएंगे, अवैध वोट में से ही विनर और लूजर को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग सवाल करते हैं, तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग सवाल पढ़ेंगे और सवाल को बहुत ही धीरे धीरे अच्छे से समझ पढ़ेंगे। एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% वोट अपने लोगों ने डाले, है ना, लोगों ने अपने वोट डाले। कितने परसेंट लोगों ने, 90% वोट लोगों ने। यानी कि कहने का मतलब है 10% लोगों ने तो वोट डाले नहीं होंगे, है ना। 10% लोग क्या होंगे, उन्होंने तो वोट डाले नहीं होगा। डाले गए वोटों में से भी केवल 80% वोट क्या थे, अवैध थे। यानी कि हमारे पास टोटल वोट होंगे कुछ, उसमें से तो मान लेते 10% डाले ही नहीं गए, यानी कि नॉट कास्टेड। तो फिर हमारे पास जितने वोट आए उसमें से भी क्या थे, 80% केवल वैध थे, है ना। उसमें से भी 10% क्या हो गए, उसमें से भी 10% अवैध हो गए। विजेता को वैध वोटों में से केवल 60% मिले। विजेता को जितने भी एक्चुअल में असली वोट थे उसमें से विजेता को कितने मिले, 60%। और विजेता को 60% का मतलब है कितने मिले दोस्तों, 64,800 वोट प्राप्त हुए। वैध वोटों का 60% किसके बराबर है, 64,800 के बराबर है। तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी। इन एन इलेक्शन 90% ऑफ पीपल ऑथराइज्ड टू वोट कास्ट दियर वोट्स। 80% ऑफ द वोट्स कास्ट वर वैलिड। द विनर रिसीव्ड 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। If the winner received 64,800 votes, then how many people were authorized to vote, है ना। यानी कि कितने टोटल, हमको पूछ रहा है कि टोटल वोट हमारे पास स्टार्टिंग में कितने थे। तो हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास टोटल वोट कितने थे, तो टोटल वोट थे हमारे पास 100x, है ना। अब क्या हुआ, अधिकृत का मतलब है कितने टोटल वोट थे, अधिकृत का मतलब है टोटल वोट, अधिकृत का मतलब क्या है, टोटल वोट। अब सपोज करते हैं हमारे पास टोटल वोट थे 100x,
अब हुआ क्या, 100x में से केवल 90% लोगों ने ही अपना वोट डाला, है ना। तो यानी कि 90x लोगों ने वोट डाला होगा, और डाला कितने लोगों ने नहीं होगा, 10x लोगों ने वोट नहीं डाला होगा। ठीक है, अब इतने तो ये क्या है, डाले गए वोट, डाले गए, कितने डाले गए, 90x वोट डाले गए। अब डाले गए वोटों में से 80% वैध थे, यानी कि 90 का अगर हम लोग 80 निकालें तो 72 आता है। ऐसा देखिए, 90 का 80% निकालेंगे, जो जीरो कटेंगे 9 ठीक 72, यानी कि इस डाले गए वोटों में से वैलिड कितने थे, तो केवल 72x ही वैलिड थे। इनवैलिड कितने हो गए दोस्तों, 18x क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, है ना। 72x डाले गए, उसमें से क्या हो गए, 18x क्या हो गए दोस्तों, इनवैलिड हो गए। अब 72x डाले गए वोट, ठीक है। अब ये तो वैलिड वाले हो गए, ये हो गए दोस्तों वैलिड वोट, ठीक है। वैलिड है 72x और इनवैलिड है 18x, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है। फिर हमसे बोल रहा है कि विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए, तो यानी कि वैलिड कितने थे वोट, 72x, तो हम विजेता को कितने मिले, 72x का 60% मिला उसको। तो यानी कि 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, ही आ जाएगा 7 या 21, 216/5x। एक्स यहाँ पे लगा लेते हैं दोस्तों। तो यानी कि उसको कितने वोट मिले, उसको मिले, विजेता को मिले 216/5x वोट। हमको दिख रहा है कि सवाल में कि उसको इतने वोट मिले, और सवाल बता रहा है कि ये किसके बराबर है, 64,800 के बराबर है ना। किसके बराबर है, 64,800 के बराबर है। तो यहाँ से अगर हम लोग x का मान निकालेंगे तो x बराबर 64,800 इंटू 5/216, 16 3 48, 2 3 6, 3 बार में 300, 3 5 1500, x बराबर 1500। कितना आ गया दोस्तों, 3 बार में कटा, 00 बचा, और 5 3 15, 00, अपना तो दोस्तों 1500 आ रहा है। ओके, ये तो x का मान आया दोस्तों, x का मान आया, सॉरी। अब हम लोग के पास टोटल वोट तो 100x थे, टोटल वोट तो कितने थे, 100x। तो हम लोग के पास x का मान आ गया है, हमको टोटल वोट निकालने हैं। तो क्या करना है, 15 के आगे, 1500 के आगे 00 और लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। यानी कि इतने वोट क्या हो गए दोस्तों, 1,50,000 वोट टोटल थे। कितने थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैं बहुत ही आराम आप लोग को समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग डेफिनेटली समझ में आ जाएगा आप लोग को, है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और आप लोग को जो है धीरे धीरे सारी बातें जो है वो समझ में आ जाएंगी। तो ये तो मैंने आप लोग को अभी समझाया हुआ था। चलिए नेक्स्ट, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से कितने परसेंट, विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। कितने मतों के अंतर से हारा, 5,20,000 मतों के अंतर से हारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए, कितने प्राप्त किए हैं, 37% मत प्राप्त किए हैं, और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हार गया, ठीक है। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवार को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।
दोनों उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों की संख्या। तो मान लेते हैं दोनों उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, वो है अपनी 100x। 100x थी। एक उम्मीदवार जिसे 37% मत प्राप्त हुए, यानी कि इसको कितने मिले होंगे 37%, यानी कि 37x। और दूसरे को कितने मिले होंगे 63x। कितने मिले होंगे 63x, है ना। और उन दोनों के वोटों में अंतर कितना है 5,20,000 का। यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे इन दोनों के मतों, इसको मिले हैं 37x वोट और इसको मिले हैं 63x वोट, है ना। तो हमको यहाँ पे साफ साफ अंतर दिख रहा है। कितने का अंतर है यहाँ पे 26x का अंतर है। कितने का अंतर है 26x का अंतर है। ये 26x किसके बराबर है सवाल में बोल रहा है, किस, हमको अंतर दिख रहा है 26x का, लेकिन सवाल में बोल रहा है कि 5,20,000 का है ना। कितने का है 5,20,000 का दोस्तों यहाँ पे अंतर है। तो यहाँ से अगर हम लोग x कैलकुलेट करें तो 5240 बटे में 26, तो 26 दूना 52, तो x कितना आ गया 2, 2 के आ गया दोस्तों 40, है ना, यानी कि 20,000। x कितना आ गया 20,000। हमको टोटल पता करना था, तो हमारे पास टोटल वोट पहले कितने थे, है ना। टोटल वोट कितने थे डाले गए 100x। तो x का मान रखेंगे तो 20,000 के आगे 2 जीरो और लग जाएंगे, है ना। तो ये 20 लाख हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 20 थी करेक्ट आंसर, है ना। आप लोग को सवाल पढ़ना है और जो है बहुत ज़्यादा इसमें तिकड़म नहीं लगाना है। जो बोलता जाए उतना आप लोग को करते हुए चलना है ना। ज़्यादा तिकड़म लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल, है ना, दो उम्मीदवारों के बीच में जो है वो चुनाव हुआ। मतदाता सूची का दोस्तों, मतदाता सूची का मतलब होता है वोटर लिस्ट में शामिल 75% मतदाताओं ने मतदान किया। जितने भी थे उसमें से कितने लोगों ने मतदान किया, केवल 75% लोगों ने मतदान किया, जिसमें से 2% मत अमान्य घोषित कर दिए गए। जिसमें से कितने परसेंट मत अमान्य घोषित कर दिए गए, मत अमान्य घोषित कर दिए गए 2%, है ना, 2%। एक उम्मीदवार को 9,261 मत मिले। एक उम्मीदवार को कितने मिले 9,261 मत मिले, जो मान्य मतों के 75% के बराबर था। कितने मान्य मतों के 75% के बराबर था। तो उस चुनाव में मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, हमको ये बताना। कह रहा है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 75% ऑफ वोटर्स इन द इलेक्ट्रल रोल वोटेड। इलेक्ट्रल रोल का मतलब है वोटर लिस्ट, आउट ऑफ विच 2% वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 2% कितने क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। एक कैंडिडेट को 9,261 वोट मिले, विच वर इक्वल टू किसके बराबर थे 25% ऑफ वैलिड वोट। तो हमको सबसे पहले क्या मानना है कि हमारे पास शामिल होने वाले, जो भी हमारे पास टोटल शामिल होने वाले मतदाता थे वो कितने हैं, x मान लेते हैं। कितने हैं x, है ना। x का 75% ने मतदान किया। अब x का 75% कैसे निकालेंगे दोस्तों, x गुणे 75/100। तो सिंपल सा कितना हो जाएगा दोस्तों 75/100 x। इतने लोगों ने मतदान किया। कितने लोगों ने मतदान किया, इतने लोगों ने क्या किया दोस्तों, इतने लोगों ने मतदान किया। लेकिन इतने लोगों में से 2% अमान्य घोषित कर दिए गए। कितने 75/100 x में से 2%, अब मान लेते हैं पहले कितने थे, पहले 100 थे, 2% अमान्य, यानी कि अब कितने बचे 98। कितने बचे होंगे 98 बचे होंगे। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया मान्य वोट। ये क्या हो गया मान्य वोट। देखिए फिर से मतदाता सूची में सपोज करते हैं कि टोटल कितने थे x लोग थे, ठीक है, x लोग शामिल थे। अब इसमें से केवल 75% लोगों ने वोट दिया, यानी कि तो x का 75% मतलब 75/100 x, ठीक है। इतने लोगों ने मतदान तो दिया है, लेकिन इसमें से -2% क्या हो गया दोस्तों, इनवैलिड हो गए, है ना। तो हम लोग सीरीज यहाँ पे लगा देंगे। तो इतने में से क्या हो गए, सपोज करते हैं कि इतने थे हमारे पास। अब देखिए एक बार मैंने आप लोग को जो है वो ट्री मेथड यानी कि चेन मेथड बताया है, आप सीरीज समझ लीजिए। इतने वोट थे क्या,
इतने टोटल वोट डाले गए। अब इसमें से 2% अमान्य हो गए तो बचेंगे कितने, इतने बचेंगे। तो जब इनवैलिड वाले निकल गए तो बचेंगे क्या, मान्य वोट, इतने तो बचेंगे। लेकिन हमसे क्या कह रहा है, मान्य मतों के 75% के बराबर कौन है, इतना 9261, है ना। मान्य वोट कितने हैं, मान्य वोट इतने हैं 75/100x इंटू 98/100। इसका 75%, इसका 75% किसके बराबर है दोस्तों, 9261 के बराबर है। ये इतना मामला है दोस्तों। तो इसको हम लोग काट पीट लेते हैं दोस्तों। तो 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, है ना। और कुछ कटेगा दोस्तों। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा x बराबर 9261 इंटू 100 इंटू 4 इंटू 4 और बटे में 98 इंटू 3 इंटू 3, है ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तीन से काट देते हैं इसको, 3 से कटेगा एक बार में। 3 तिया 9 दोस्तों, और 3 8 24 और 3 7 21, है ना। 8 7 15, 3 18। अभी फिर से 3 से कट जाएगा, 3 1 3, है ना। 3 दूना 6, 3 9 27। अब 9 2 11 1 12, 12 किससे कटेगा दोस्तों। एक सेकंड में इसको टोटल सॉल्व भी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा x आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 16800। कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 168 निकल के आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्या है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कितने मतों से, 75% मतों से क्या हो गया, विजयी हो गया। वेरी गुड। 75% क्या हुआ, 75% वैध मतों में से विजयी हुआ। कुल 50,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजय उम्मीदवार को कितने मिले वैध वोटों की संख्या ज्ञात करनी है। और देखिए हमारे पास टोटल कितने थे, हमारे पास टोटल थे 50,000। तो ये हो गया दोस्तों, 50,000 थे। अब क्या हुआ, टोटल में से 75% वैध, तो ये हो गए वैध। अब इसमें से क्या हो गया दोस्तों, 15% क्या हो गए, अवैध थे। अब देखिए कुल मत कितने थे, कुल मत थे 50,000। अब 50 कुल मतों में से 15% मत अवैध थे, तो बचेंगे कितने, बचेंगे 85/100। मान लेते पहले 100 थे, अब कितने बचे, अब 85 बचे, है ना। अब वैध मतों, अब ये क्या आ गए, ये तो आ गए वैध वाले। अब वैध मतों में से भी क्या है, वैध मतों का 75% जो है वो विजय वाले को प्राप्त हुआ, यानी कि इतना, है ना, 75/100। तो अब हमको बताना है, क्या बताना है दोस्तों, कि उसको कितने वोट मिले। तो यहां से काट लेंगे 75, 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में दोस्तों, और 2 0 से 2 0 खत्म हो गए। तो इधर आ जाएगा 500 इंटू 85 गुणे 3/4। तो अब दोस्तों ये 4 से काट लेते हैं दोस्तों। 4 कन 4, 4 दुनिया 4, 125 बार में कट गया। और 5 25 तिया 75। लास्ट में तो सब में दोस्तों 0 आ रहा है, लास्ट में सब में तो 0 आ रहा है दोस्तों, ये तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अब कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 50,000 मतों में से 15% मत अवैध थे।
इसको अगर हम लोग इन दोनों की गुणा करें तो 375 आ जाएगा दोस्तों। 85 है ना, तो 25 लास्ट में तो 5 आ रहा है दोस्तों, इधर तो है नहीं। तो दोस्तों इनकी गुणा करने पे तो आ रहा 25 9 29,075 आ रहा है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन गलत है, या तो यहाँ पे 50,000 की जगह दोस्तों कुछ और ही होगा, हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई दोस्तों। तो चलिए आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुआ। कितना परसेंट वोट प्राप्त हुआ? 62% प्राप्त हुआ, और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी? यदि कोई भी वोट क्या नहीं था, अमान्य नहीं था, तो मान लेते हैं टोटल संख्या थी 100x। कितनी थी? 100x। अब कितना प्राप्त हुआ विनर को? 62%। 62x ये किसको मिला? विनर को। तो लूजर को कितना मिला होगा? तो लूजर को 38x मिला होगा, ये मिला है लूजर को, है ना। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? तो 24%, 24x का डिफरेंस है, 24x का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस किसके बराबर है? 35,640 के, है ना, क्योंकि बोल रहा है वो कितने वोटों से जीता है, तो वो जीता है, देखिए जितने इसको मिले होंगे तो उन दोनों का डिफरेंस ही तो यहाँ पे हमको लेना पड़ता है। अगर मान लेते हैं इसको 10 वोट मिले, इसको मिले 25 वोट, तो कितने का डिफरेंस है? अगर बोल दे कि हम लोग डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि विनर जो है वो हारने वाले से 15 वोट उसको ज़्यादा मिले, तो सिंपल से कहने का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस हमको लेना है ना। तो इसको 38x मिले, इसको 62x मिले, तो यानी कि डिफरेंस कितना है? 24x का। और 24x का जो मान है वो किसके बराबर है? वो बराबर 35,640 के। किसके बराबर है दोस्तों? 35,640 के। तो यहाँ से अगर हम लोग x कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 35,640 बटे में 24, है ना दोस्तों। तो इसको काट लेते हैं हम लोग, 8 से काट लेते हैं। 8 तियाँ 24, 8 चौकू 32, 8 चौकू 32, 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40, 3 एक्कन 3, 3 चक्कू 12, 3 अठी 24 और 3 पचे 15। ये आ गया दोस्तों x बराबर 1485। हमसे क्या पूछा था? टोटल वोटों की संख्या। तो टोटल वोट हमारे पास कितने थे? टोटल वोट थे हमारे पास 100x, तो x रखेंगे 100 गुणे 1485, तो कितना आ जाएगा? 148500। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना दोस्तों। देखिए चुनाव वाले जितने भी सवाल आते हैं तो बहुत ज़्यादा कठिन आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे, है ना, बहुत ही आसानी आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप के सवालों में आप लोग को बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, है ना। बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत ही मक्खन की तरीके से सारे सवाल जो हैं आप लोग के सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं और हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों ऐसा करते हैं कि इस वाली वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। और ये वाला बचा है और थोड़ा सा और टॉपिक बचा है, इसके बाद हम लोग का परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग बताइए नीचे कमेंट करके आप लोग क्या कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, तो वो चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा। तो आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया हो। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be popping.